कायराना हरकत की हुई है पहलगाम में कि मारो व्यापार संघ घोर भर्त न करे है। स्थानीय लोगों की मिली भगत भी है, साथ ही साथ भारतीय सेना की जो है वो भी कार्य के प्रति लापरवाही। भारतीय सेना ने अनुमति दे दो, मैं कह रहा 2 दिन में पूरा पाकिस्तान मारो हो जाए। भारत की जनता यदि पेशाब कर दे तो पाकिस्तान भेजाए। हाँ, आज शिकरबंद करने से, अकेला शिकरबंद करने से कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कार्रवाई करने का टाइम है, सरकार सो रही है या फिर ध्यान नहीं दे रही है, समझ नहीं आ रहा। बेकसूर मासूमों को मार के गए हैं। अगर इतनी हिम्मत थी आप में, इतनी ताकत थी, मर्द थे तो कुछ समय वहाँ रुक जाते। जितना भी आतंकवादी है जो पढ़ रहे हैं पीओके में पढ़े, और मोदी जी पीओके में ले लो, ये मायला जो मसला है तो बाद में कर लिया, पहले थे पीओके लिया हो, सगला थारे साथ है इस मामला में। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहा हूँ। और सौ पहली तो जो 28 अपना भारतीय नागरिक शहीद हुआ ही बन भावपूर्वक श्रद्धांजलि। और सौ पहली कड़ा शब्दा के अंदर ये जो आतंकी हमलों जो करे ही बाकी निंदा और सरकारों सवाल सरकारों जनता भी कर रही है, मैं भी कर रहा है। और जितना लोग है वह सारा का मन है जगह अपना भारतीय नागरिक का मन जगह दुखी अंदर हूँ। और उन्हों का कारण ये है कि अगर अपना नागरिक अपने देश के अंदर अगर सुरक्षित नहीं है, ये आतंकवादी अपने देश रे अपनी सीमा अपनो मुकुट जम्मू कश्मीर में और अपने ही नागरिका ने अति कायरताओं मार सके है, तो भी को जवाब सरकार ने देना चाहिए जाए और जो एजेंसी जबानों देना चाहिए जाए। और ये हमलों क्यों हो जावे, क्यों अहल की मानसिकता लगातार पनप रही है, बढ़ रही है। साहब पहले तो ये जो कायराना हरकत करी है मन मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। निश्चित रूप से कायराना हरकत की हुई है पहलगाम में कि मारो व्यापार संघ घोर भर्त न करे है। काल भी मैं इस संबंध में एक मीटिंग ली ही और जितना भी शहीद हुआ है वहाँ के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं तो भारत सरकार से और मोदी से यहाँ मांग करा हाँ कि जिस प्रकार इजराइल हमास के विरुद्ध जो एक्शन लियो भी तर्ज पर ही भारत सरकार ने तुरंत आतंकवादियों का अड्डा नष्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में रह के सारे आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित कर रहा है, बिन वहाँ का किला नष्ट करना चाहिए। सारों वहाँ का जितना भी बड़े डेरा है, जितना भी तंबू है, जितना भी हाइडआउट्स है, वह सारा नष्ट करना चाहिए और भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग सिर्फ बन जो अपना नागरिक असर बन मारियो नहीं गयो है, वो अपने देश में तोड़बा की एक कोशिश भी करी गई है। निश्चित रूप से तोड़बा की साजिश है और आतंकवाद फैला के कश्मीर में जो आज पर्यटकों को तांतों लग रहे हैं, लगभग 25 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष जाने लग गया। और कश्मीर की वजह से सारा लोग बाग बड़े आबाद है, सुखी है, अमन चैन से रह रहे हैं। बाकी शांति भंग करना चाहे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहे। और भारत सरकार में जो अभी उपराष्ट्रपति जी आया अमेरिका का बन आतंक के माध्यम से वो जताना चाहे है कि मैं आतंकवादी निडर हाँ, जबकि बाकी आप बहुत ही कायराना हरकत है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। कड़ा न कड़ा आतंकी जो 370 अठबार बाद कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है और कड़ा न कड़ा कश्मीर का जो लोग ही वह भारत के प्रति और ज्यादा जुड़ चुके हैं। बन तोड़बा के लिए अहल को कोई करे जा रहे होगी। हाँ, तोड़बा के लिए करे जा रहे ज़्यादा। और देखो जो निर्दोष बन शहीद हुआ है बगले उचित कार्रवाई की जाए और सबको मुआवजा दे जाए 1 करोड़ रुपए, और जो भी है हत्यारे उनको फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं बता दूँ, शेखावाटी बाधरा है जिसमें से सबसे ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना में कार्यरत है। और जब भी सर्वोच्च बलिदान की जरूरत पड़े तो यहाँ से ही सबसे ज़्यादा बलिदान भी दिया गया है। ये पहलगांव में ये जो हमला किया गया है, एक तो JD वेंस जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए हुए हैं वे, साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। और ये पर्यटक क्षेत्र ऐसा पर्यटक क्षेत्र है जिसमें लोग बाग आना जाना शुरू आवागमन हो गया था। कश्मीर के लोग संपन्नता की ओर अग्रसर थे। ये भारत की इज्जत पे हाथ डालने के बराबर है। साथ ही साथ आपको और बता दूं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन के दौरे को शॉर्ट करते हुए तुरंत में यहाँ पहुंचकर जो आर्थिक नुकसान जो होगा पाकिस्तान को उससे तोड़ा जाएगा। और हम आशान्वित नहीं, निश्चित रूप से इस बात के प्रति आशान्वित हैं कि वो इसका जवाब ऐसा देंगे कि आगे आने वाले वर्षों में या तो ये आतंकवाद नहीं रहेगा और आतंकवाद का मूल रूप से सफाया करने की ज़रूरत है।
हमें आश्वासन नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई चाहिए जय अपने देश के अंदर जब आतंकी ई हिसाबो आ जावे। सवाल भी उठा है सुरक्षा एजेंसी काई कर रही है जब बड़ा 2000 से ज्यादा पर्यटक बड़ा मौजूद हा तो पुलिस ने पहली क्यों कौन बिरो पटे हो और बे फौजे की वर्दी पहन रखी है घुसका। देखो स्थानीय लोगों की मिली भगत भी है, साथ ही साथ भारतीय सेना की जो है वो भी कार्य के प्रति लापरवाही। आप ये देखें कि एक व्यक्ति अगर हमारे समूह का नहीं होता है तो हमें देखते ही पता चल जाता है, तो बिन पतो चलते हैं आप कहते हैं यार ओ नयो सो कौन आयो। लेकिन कई बार के वह के लापरवाही आ हो जाए कई साहब अत्ता पर्यटका में ए भी पर्यटक हुला, लेकिन भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहन कर वह जो कि हरकत कर वापिस भाग गया, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय सेना की आ इमेज कदे ही को नहीं। और मैं तो आ कह रहा हूँ कि अब अगर लॉन्चिंग पैड पर भी आक्रमण किए जाएं तो लॉन्चिंग पैड भी छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री जी एक बार कहे हाँ कि मान लो परमाणु बम दिवाली के लिए कौन नहीं, तो दिवाली का को लिए कौन, तो फिर कोई ब्याह शादी के लिए है क्या मौका है। परमाणु बम तो छोड़वा की जरूरत ही को नहीं। भारतीय सेना ने अनुमति, हाँ अनुमति दे दो। मैं कह रहा 2 दिन में पूरा पाकिस्तान मारो हो जाए। हाँ मेन मोटी बात है आपनो मुकुट है जम्मू कश्मीर पक्का वो भारत का मुकुट है और इसी के लिए। और मैं तो और कह रहा हूँ दयाल सिंह जी, राधे श्याम जी आपको साक्षी मानते हुए कि अब उचित मौका है, पीओ कौन भी ले ले और हाँ वो मौका है और कार्रवाई कर। आज नहीं काल नहीं परसों नहीं। और पूरा विपक्ष भी साथ है। अब 6 बजे विपक्षी सभी के साथ मीटिंग होगी। मैं निश्चित रूप से रशिया यूक्रेन पर हमलो करे जना क्यों कौन देखे और इजराइल कौन देखे क्यों देख रहे नहीं देख बाकी जब ट्रम्प आके दियो कि मैं सागा हाँ। और आप देखो कि आतंकवाद का सबसे बड़ा ओसामा बिन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, तो पाकिस्तान में अमेरिका ने ढूंढ के नहीं मारा क्या। भारत की आज के दिन इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, सब पता है वो आतंकवादी कहाँ कहाँ बैठे हैं। आपको बता दूं लोग बातें ही करते हैं, अखबारों में अपने को लॉलीपॉप चूसाते हैं। इनको ये भी मालूम है कि दाऊद कहाँ है और चाहे तो एक दिन में सल्टा दे उसको। अभी तक भी आतंकी जो हमला करे हैं पकड़ में को नहीं आया। आज सबसे बड़ी दुख की बात है 5 या 7 ने अगर बठई कर देता ने एनकाउंटर में तो बहुत खुशी होती। आज जब अंतिम संस्कार मारे 28 लोगों को हो रहे हैं तो वे सगला आंसू रो रहे हैं खून का कि माने कार्रवाई चाहिए। और कार्रवाई हो जाती तो मैं कह रहा हूँ जिनकी बीबियाँ 1.5 महीने शादी करके आई है वो अपने पति को मुखाग्नि देती है। एक बड़ी बात है मैं कह रहा हूँ कि बन पूछे गए हो कि तारो धर्म कौन सो पर बात आ चोट है आपस के अंदर फूट डालवा किसी भी चोट है के। पहले तो मैं आपके जलको सीकर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सीकर ज़िले में जितने भी अपराध हुए, जितने भी क्राइम हुए हैं, जितनी भी बड़ी गंभीर जो आमजन की समस्या है उसको त्वरित गति से उठाया है। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता है सीकर व्यापार संघ। और मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो पहलगाम में नियत लोगों पर जो घूमने गए थे अचानक उनके साथ में उनको 28 लोगों को मार देना, ये आतंकवादियों ने जो काम किया है इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। और मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूँ जिन्होंने पूरे भारत देश में ये कह रखा है कि मोदी का 56 इंच का सीना है, तो हम देखना चाहते हैं उस 56 इंच के सीने को कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जब पूरी बातें खुल गई है कि हमला किसने कराया, आतंकवादी कौन थे, आतंकवादियों को पनाह किसने दी, और अब सारे जो हैं कई विदेशी लोग भी अभी मोदी के साथ में हैं और सारे संगठन भी मोदी के साथ में हैं। अगर आज हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हैं और पीओके को अपने कब्जे में नहीं करते हैं तो इससे शर्मनाक और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। ऐसा मौका भविष्य में कभी नहीं आएगा। जय हिंद जय भारत। हाँ जी यो मौका दोबारा को नहीं आए। देखो सब पहली बात तो आ घड़ी अपने लिए दुख की है और जब दुख हुआ है तो मायू एक भावना भी आवा है कि जो अपना लोगों ने मारे ही ने बन जवाब मुंह तोड़ मिलना चाहिए। भाई मुंह तोड़ भी आने को मिलना चाहिए कि जीवन में कभी कभी आने की घटना कल्पना भी नहीं कर सके भाई दुश्मन कि आप भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। ये पाकिस्तान को आतंकवाद को हमेशा के लिए जड़ मूल नष्ट होना बहुत जरूरी है। तो जब से आज़ाद हुए भारत, जब से पाकिस्तान को बंटवारा हुए, जब से लेकर आज तक कुछ न कुछ यान की हरकत करिए अपनी आत्मा पर चोट मारी है।
भारत की आत्मा पर चोट मारी है। चोट अब की बार भारत की अखंडता, प्रभुता, संपन्नता, भाईचारकों पर भी चोट है। और दूसरा मेरा एक और मत है कि बाहर जो बैठे हैं वो तो सामने है, लेकिन जो अंदर छुपे हुए हैं उन गद्दारों को भी सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लोग ये एक मुस्लिम समाज का हम विरोध नहीं है, लेकिन उससे वो एक समाज बदनाम हो रहा है। इसलिए मुसलमानों से भी मेरी विशेष अपील है कि ऐसे लोगों को दुनिया के सामने लाके पेश करे कि ये हमारे घर के गद्दार भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जरा बात बोल में ये लिया जाए कि जो मारे गए हैं बटप्पा को धर्म पूछ के गए हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी को कि गोली मारने से पहले उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाओ, फिर गोली मारो उन आतंकवादियों को। उनसे उनको बोलो कि हनुमान चालीसा पढ़ो और फिर गोली मार दो। बिल्कुल रोष है, रोष होना भी एक तरीका बिल्कुल जो घटना जो कृत्य करें ही पटे और रोष सिर्फ आपनो सड़क पर बैठ कर बोलनो और एक तरीका मोमबत्ती चार्ज देनो काफी हो रहे को नहीं, क्योंकि मैं तो बार बार आ जाए वो तो क्या वो बात है, एक अपनी एक हाजिरी लगा रहे हैं। हाँ, इस हाजिरी से कुछ नहीं होगा, सख्ताई से काम लेना पड़ेगा। हाँ। मेरा कहना तो ये है। और इस देश में धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे देश के टुकड़े भी हो सकते हैं। लोग ये चाहते हैं और अपने में एकता है नहीं। जब तक एकता नहीं आएगी, मतलब बटेंगे तो कटेंगे, ये बात निश्चित है। ये जो काम हुआ बहुत गलत है, इसको निपटाना चाहिए। यो जो एक कृत्य है, आप मैं एक बात कह रहा हूँ कि यो कृत्य सिर्फ 28 लोगों ने मारे कौन गयो, यो आपने 150 करोड़ की आबादी ने तोड़बा को काम करे गए है। सुनर जदियो पिरो पटक कोई को धर्म देकर कोई ने मारे है। ये सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया जा रहा है। बड़ी प्लानिंग है हाँ। पीछे, आगे पीछे बड़ी प्लानिंग है। देश ने तोड़बा की प्लानिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तोड़बा की कोशिश है देश ने। भाई ये देखो गादड़ी की मौत आवे जब शहर समझ आए। अब अगर दिनमान खराब आ गया और आज मधुबनी में जो प्रधानमंत्री को जो भाषण सुना होगा बिक के हिसाब से तो बहुत कड़ो एक्शन है। और सबसे बेस्ट सुंदर मौका यही है पीओके को ऊपर अटैच कर देना चाहिए। वहाँ मतलब आतंकवादी भी खत्म हो जाएगा, इनका हार्डर का है वो भी निकल जाएगी। सवाल आप ही थे, मधुबनी को जिक्र कर रहा हो। हाँ। मैं चुनावी सभा ने संबोधित कराई, लोग तो आप ही कह रहे हैं कि जब देश को परितो बड़ा अटैक नहीं चुनावी सभा करे, लेकिन एक बारे में भी बस संबोधित करे। ये जो आतंकी हमला हुआ है ये निंदनीय नहीं है, इनको तो सल्टाने का जरूरत है। क्या सल्टाए जाओ सल्टाया जाए कि सारी भारत की जनता यदि पेशाब कर दे तो पाकिस्तान बह जाए। हाँ। आज सिकरबंद करने से, अकेला सिकरबंद करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसको उग्र बनाओ। उग्र बनावा तो किया तो सरकार है सब तो... बिल्कुल। इसके लिए तीसरा स्तंभ आप हो। हाँ। आपकी भूमिका हम लोगों से भी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। आप ये जो जागृति ला रहे हैं ना, बहुत काबिले तारीफ है। अब एक बात आप ये है, सरकार सू भी तो क्यों है ना, इंटेलिजेंस फेलियर है कि कौन है? बिल्कुल फेलियर है। कहाँ थी? सब कुछ फेल है। और हिंदू मुस्लिम एकता ने भी वो जो ठेस पहुंचाने को प्रयास करे हुए है। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है न, बीच से ध्यान हटावा के लिए आज सरकार पाकिस्तान की भारत के प्रति जो है वो आक्रमण करे हुए है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये नासुर ने या तो खत्म कर दो और नहीं इन्हें परमानेंट पाल रखे दो मारो है। सीधी सी कहानी है। बात है कि करनो है तो कर, नहीं करे तो फिर आ मना कर दे। हाँ बस। और कोई जरूरी को नहीं। 12 साल तो होगा था ना आश्वासन देता हुआ, 56 इंच को सीनो को नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 28 की जगह 56 मारो तो मैं माना कि 56 इंच को सीनो है, नहीं कौन माना। देश ने भी चीज रो इंतजार है कि जब आपना 28 गया इन्हें तो आपना 56 मारो, 56 मारो बस। और बन मारो, साथ ही साथ बाकी भी आप खोज करो जो स्थानीय लोग मिले हुए हैं जिससे पूरा समाज बदनाम होता है। ऐसे कायराना हरकत करने वाले लोगों को सरेआम पत्थरों से मार मार कर, पीट पीट कर मारना चाहिए, तभी इस देश का भला होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। बहुत भयंकर गुस्सा है। बहुत ज्यादा जिस प्रकार से ये पहलगाम में जो हमला हुआ, इसमें हमारे देश के कई काफी जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं, उनके सबसे पहले तो उनको भावभीनी कार्रवाई करवा को है।
कार्रवाई करने का टाइम है, सरकार सो रही है या फिर ध्यान नहीं दे रही है, समझ नहीं आ रहा। आतंकवादी अभी कोई सूचना नहीं है, एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है। ये जिस हिसाब से अपना प्रोपेगेंडा रहता है, ये मोदी सरकार है जो 5 किलोमीटर के एरिया में हेलमेट पहन के जाने देती है। ये बाहर देश से कैसे आ सकते हैं, आतंकवादी कैसे आ सकते हैं, बताओ हमें। अब ये मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार जवाब। हाँ भाई साहब, गुस्सो है, गुस्सो भाई साहब बहुत जबरदस्त, नारा देख रहे मन विरोधी बात बहुत जबरदस्त गुस्सा है। अब कार्रवाई करने का टाइम को नहीं, सीधी गोली मारने का टाइम है, ठीक है। टाइम आगो के वो पियो के हाँ। जल में है, जड़े पन पे है, पन पे वो पियो के आपने ले लो, आपने ले लो। लेने का मतलब ये नहीं है कि भी डायरेक्ट कार्रवाई करो और अटैक करो। अटैक करने हुई भी आतंकवाद पर कब्जा पाऊंगा आप, ठीक है। तो सीकर के लोगों के अंदर जी हम आपने कहूँ कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ के लिए रोष है, क्योंकि अपने ही देश के अंदर अपनी ही सीमा आर अपने ही लोगों ने जी साबू मारे गए और देश न आंतरिक रूप को तोड़वा की भी कोशिश गई है। कोई को नाम पूछ रहे, को धर्म पूछ रहे मारे गए है। यूँ खटने खड़ा अपने देश की जो अखंडता है, एकता के ऊपर भी चोट है। अंकल जी, चोट ही मारी गई है, चोट एक तरह की मारी गई है भाई। जो भी वो काम करे है बिना सजा मिलनी चाहिए, जो भी। और एक मायने जो फास्ट कोर्ट का मायने चला कर इन्होंने जो सजा मिलनी चाहिए, तो बस जल्दी से इन्होंने सजा मिलनी चाहिए। अन पकड़े जाए पहले तो आतंकी है जगह नहीं पकड़े जाए, एक मायने सीधो यो है कि जी हाँ हैदराबाद में इनकाउंटर भी हिसाब से ना को इनकाउंटर करता है सीधो बस। और जो पाकिस्तान हाँ। बार बार अपनों ऊपर हल्की चोट मारा, अभी को भी इलाज होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इलाज। मिसाल अपने देश का मायने तमाम इंसान ही जितना भी है सबका परेशानी खड़ी हुआ है। तो ये परेशानी का मैंने पूरा में समझा। अब बड़े कितना आदमी जो शहीद हुआ है, अभी का विरोध में पूरा देश आज भाई एकदम यानी कि जो मातम को छाए एक दिन है कि भाई जी का घर का दिया बुझगा भी ना गया तो सब कुछ खत्म होगा। अब अगर बाई चीज़ मिसाल है आज जिंदा है, बिना का परेशानी कितनी हो, बिना कभी तकलीफ हो, चीज़ क्या आपने जो आपसी भाईचारा है और कटने कटा देखो आप खुद आपने ऊपर लेवा, कोई को धर्म दे कर कोई ना मारो जावे 100% बिल्कुल 100% गलत है। सबसे पहले मैं सत्तार पठान सबलपुरा जो भाई अपनी जान गंवाए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि जो जान गंवाए हैं उनको इस मुसीबत की घड़ी में हिम्मत और ताकत दे। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कायर, बेरहम, नीच, औलाद हमारे भारतीय नागरिकों को कश्मीर में जिन्होंने वो हत्याकांड किया है और मार के गए हैं, बेकसूर मासूमों को मार के गए हैं। अगर इतनी अगर हिम्मत थी आप में, इतनी ताकत थी, मर्द थे तो कुछ समय वहाँ रुक जाते। अगर थोड़ी देर आप वहाँ रुक जाते तो हमारी सेना आपका वो हाल करती कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ याद रखती, दुनिया के लिए एक इतिहास बन जाता। लेकिन सामने से लड़ना तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं में वो हिम्मत नहीं थी सामने से लड़ने की। 3 बार आमने सामने हुआ है हमारा और तीनों बार हमने उनको पटकनी दी है और उनकी ऐसी तैसी करके भिजवाया है 3 बार। और चौथी बार अगर सामना हो गया तो मैं गारंटी से बोलता हूं उनको नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा और ये हाल किया जाएगा कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि उन हरामियों को, कायरों को, निकम्मों को ऐसी सजा दे कि एक मिसाल बन जाए, ताकि भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कभी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं कर सके। छोटो सो पाकिस्तान है, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो अपना ना। अब बाकी बात मैं सुने हूँ, जज्बो मेरे भी आए और जनो मैं खबर सुने हूँ जना मेरे मन के अंदर बात है कि एक छोटो सो मुल्क है जको अपना निकले जको अपना ने परेशान कर रहे है। देखो इंडियन गवर्नमेंट है, अपना पावर है सारो, सब कुछ आपा एक महाशक्ति है। तो इको अब टाइम वही आ गया कि अपना ने अगर आपने कोई एक अंगुली पर वार करे तो आपा अगला हाथ पर वार करा। आर्या पार की लड़ाई है। एक मासूम जो कोई आपका घुमाना है, कोई 3-4 दिन से पहले शादी हो रही, तो इंसानियत को कत्ल करने आदमी तो भी नहीं बख्शना चाहिए। जी आज जी कहो बांगो तो एनकाउंटर ऑन स्पॉट ही होना चाहिए। आपने थोड़ी सी फेलियर मान लो कि भाई सिस्टम आपने थोड़ा सा हाथ पकड़ा कौन गया तो बन पकड़ की बांगो सजा कोई बांगो कोर्ट काट कचहरी क्यों करने, मान तो चौराहे पर खड़ा करके बन गोली मारनी चाहिए। मेरे तो ये तो करना, बाकी जो होए बहुत हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप सेकंड बालाकोट होना चाहिए, मैं देखो कर देना चाहिए, इतना उड़ीकना इंतजार नहीं करना चाहिए। बालाकोट 2 कर देना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को।
बिल्कुल तुरंत कर देना चाहिए जो हाँ आतंकवादी बिल्कुल है, ऑन द स्पॉट, कोई 1 मिनट कोई टाइम नहीं लगाना चाहिए, कर दो कुछ ही नहीं है। जो पीओके है ना, अपना पीओके बिन है, पहले तो सबसे पहले वापस लेना चाहिए कि जड़ हमला की बढ़े पड़े सगड़ा जितना भी आतंकवादी है जो पढ़ रहे हैं पीओके में पढ़े, और मोदी जी पीओके में ले लो, ये मायला जो मसला है तो बाद में कर लिया, पहले तो पीओके लिया हो, सगड़ा थारे साथ है, इस मामला में कोई दिक्कत को नहीं, और बहुत आसान काम है। पाकिस्तानी टाइम पर मैं भूख मर रहे टूटे हर त्योहार, हाँ आज ही चालू चाहे बार बोल जरूर जी एकदम पहलो काम है पीओके ने वापिस भारत में मिलानो, शिमला समझौता रद्द करना, और शिमला अरे भाई जी सारा के 5% भी चल जाओ ना काम तमाम है। और अपनी सेना इतनी मजबूत है, दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, अगर सेना ने खुली छोड़ देना है तो ज्यादा एक दिन में पीओके के सगड़ा अपना में आ जाए, हो पाकिस्तानी आ जाए, पीओके नहीं इस्लामाबाद भी अपना ही हो जाए। एक दिन अगर खुली छूट दे देना तो इस्लामाबाद भी अपना ही हो जाए। बस अब हद होगी, लास्ट है, हद होगी। और सरकार भी एक्शन ऐसी उम्मीद है कि लाग रहे है कि भाई एक्शन बढ़िया हो सी, और लेनी भी चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए जी, जरूर लेना चाहिए एक्शन। हम ऐसी स्थिति में हैं, हमारा देश कमज़ोर नहीं है, हम रूस का मुकाबला कर सकते हैं, अमेरिका से मुकाबला कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में हम किसी से कम नहीं है। तो हम एक ज़रा से नाबूद, एक ज़रा से आतंकवाद लोगों से डरना किस तरह से, क्यों उनको अल्ट करके, उनको कैसे भी उनकी रेक करके, उनको टारगेट बना के उनको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल देखो मैं जी हाँ आपने कहो कि पूरे देश के अंदर रोष है, बी कड़ी के अंदर सीकर का लोगा के अंदर भी रोष है। मैं अभी थोड़ी देर पहले की और जगह लोगों बात करी, बा को भी एक ही कहना हो और अठा मौजूद आको भी एक ही कहना हो। एक बात तो साबित हुआ है कि अपनो देश तो एक है, अपने देश का लोग भी एक है। अब तो बारी ताकत है जगह अपना ने तोड़वा चाह रहे हैं, और आज सिर्फ 28 लोगों की जान को नहीं लगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज 150 करोड़ हिंदुस्तानिया ना आपस के अंदर लड़ावा की भी साजिश है। तो इस साजिश ना अपना ना नाकाम करना है, और सरकार उम्मीद है कि सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो लोग जो पाकिस्तान जो बार बार अपनी आत्मा ऊपर चोट मार है, बिको इलाज जो आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो शेयर कर जो, जत्ता दुख है आप जत्ता दर्शक देख रहे हैं, बक है बत्ती पीड़ा जत्ता पूरा हिंदुस्तान का लोगा का मनी बात रो बेरो है। बारी जो मृतक है बारी आत्मा ने शांति जना ही मिली, जना जो आतंकवादी और जो बाका आका ही जो बैठे हैं, जो अभी तक और प्लान कर रही जन तक बाने जवाब नहीं मिली, जब तक बाकी आत्मा ने शांति नहीं मिली। तो सरकार उम्मीद है कि सरकार जल्द जल्द एक हाल को कड़ो फैसलो कड़ो कदम उठावे, चाहे एयर स्ट्राइक करो, चाहे मिसाइल डालो, चाहे वो आप लोग परमाणु बम डाल दो, क्यों फर्क कौन पड़नो। जब रशिया यूक्रेन ऊपर हमलो कर सके है, न कोई चीज़ ना अमेरिका डरे है, न कोई और ताकत डरे, तो आपा के चीज़ रो इंतजार कर रहे हैं, यो एक सवाल है। आपना ने भी कोई चीज़ रो इंतजार नहीं करना चाहिए। यो पाकिस्तान छोटो सो देश है, बार बार अपनी आत्मा रो चोट मारा है, आज चोट आपना ने उजू कौन खानी, अब यो जवाब लागनो चाहे। आप वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार से साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।